Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe my channel so that you can watch my next video. जी आज का हमारा जो लेक्चर है सेकंड शॉर्ट स्टोरी डॉक्टर रैपाचिनी डॉटर बाय नेथनियल हैथॉर्न. Nathaniel Hawthorne was basically an American novelist, a short story writer. He wrote something about Gothic literature. As we have seen in this story, this story is about Dr. Rappaccini, who was a scientist. अब स्टोरी को मैंने दो पोर्शन में जो डिवाइड कर दिया है, और सबसे पहले मैं आपको करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि करैक्टर्स जो है वो किस तरह बिल्ट होते हैं और कौन कौन से करैक्टर्स हैं इसके अंदर, और किस तरह ये गॉथिक लिटरेचर है, किस तरह ये जो है जो हमारा राइटर है नेथनियल हॉथॉर्न, उसने किस तरह एक फैंटेसी स्टोरी लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड एन इमेजिनेटिव स्टोरी. अच्छा जी, हमारे करैक्टर्स जो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर्स आता है वो है प्रोफेसर रैपाचिनी हिमसेल्फ. प्रोफेसर रैपाचिनी के नाम पे ही ये स्टोरी है, रैपाचिनी डॉटर. प्रोफेसर रैपाचिनी बेसिकली वाज अ बॉटनी प्रोफेसर इन पाडुआ यूनिवर्सिटी और पैडुआ यूनिवर्सिटी. ही इज़ आल्सो अ साइंटिस्ट देयर. ये साइंसदान भी हैं जी. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ नेचर वर्सेस साइंस. सेकंड पे हमारे पास जो बेट्रस है जो a young beautiful girl of 25, she is also a heroine of the story. ये हमारी हीरोइनी भी हैं स्टोरी की. और सेकंड बात जो डॉक्टर रैपाचिनी की ये जो बेटी भी हैं, ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास गोवैनी गॉस काउंटी पूरा नाम है इनका. ये हमारे हीरो हैं इस स्टोरी के, हीरो ऑफ द स्टोरी, अ स्टूडेंट हु कम्स टू पैडुआ यूनिवर्सिटी स्टडी देयर. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास प्रोफेसर बैग्लोनी हैं जो चौथे नंबर पे हैं. और प्रोफेसर बैग्लोनी जो हैं ही वॉज अंकल ऑफ गियोवानी गॉस काउंटी. अब प्रोफेसर ये भी पैडुआ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये भी बॉटनी के प्रोफेसर हैं. नंबर 5 पे हमारे पास एक माइनर कैरेक्टर है जो मैं आपको बताता चलूँ कि जिसका नेम है लेडी एलिजाबेथा. शी इज़ अ वुमेन हु शोज़ अ सीक्रेट वे टू द गार्डन. अब हम चलते हैं जी हमारे जो सेकंड पोर्शन है उसकी तरफ, जहाँ पे हमने देखना है कि हाउ द स्टोरी इज़ डेवलप्ड, कि स्टोरी किस तरह डेवलप्ड होती है. और बिफोर डैट आई एम टेलिंग यू, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस स्टोरी इज़ अ फैंटेसी, अ साइंस फिक्शन स्टोरी. व्हाट इज़ फैंटेसी? फैंटेसी इज़ एन अनरियल इमेजिनेटिव स्टोरी दैट नेथनियल हॉथॉर्न क्रिएट्स इट. अब हम थोड़ा सा ज़रा चलते हैं जी स्टोरी की तरफ. स्टोरी किस तरह मूव होती है आगे को, और किस तरह इन अ सेंस आई कैन कंक्लूड इन अ सेंस डैट सम एंड सब्सटेंस किस तरफ जा रहा है जी, समरी किस तरह चल रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है वो है जी, गियोवानी कम्स टू स्टडी एट पैडुआ यूनिवर्सिटी. पैडुआ यूनिवर्सिटी और पैडुआ यूनिवर्सिटी. सबसे पहले तो ये है जी कि जो हमारा हीरो है इस स्टोरी का वो पैडुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया हुआ है. एंड ही स्टेज इन अ रूम, ही लिव्स इन अ रूम ऑफ विच विंडो टूवर्ड्स द गार्डन. वो एक ऐसे रूम उसको मिला है जो अपार्टमेंट के अंदर जिसकी विंडो जो बैक साइड से ओपन करता है तो नीचे ऑर्चर्ड है, गार्डन है जहाँ पे वो देख रहा है जी. और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो है जी, ही ऑब्जर्व द गार्डन वेरी केयरफुली. ही ऑब्जर्व द गार्डन वेरी केयरफुली. वाई ही ऑब्जर्व द गार्डन वेरी केयरफुली? जब वो विंडो फर्स्ट टाइम ओपन करता है जी तो वो देखता है कि जो डॉक्टर रैपाचिनी है वो खुद वो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बैठ के, और उसने ग्लव्स हाथों में पहने हुए हैं और मास्क उसने पहना हुआ है. वो ऑब्ज़र्व कर रहा है जितने भी वहाँ पे प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं वट एवर. इससे नेक्स्ट ही जो चौथे नंबर पे जो मैं लेके जा रहा हूँ आगे स्टोरी को, बीट्रस कम्स टू द गार्डन एंड शी इज़ लुकिंग आफ्टर द गार्डन. वो देखता है कि जी
जो बीट्रस है, जो हीरोइन है इस स्टोरी की, वो सडन जो है ना वो वहाँ पे आ जाती है। अब ये एक ऐसा मोमेंट है इन विच दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। इन अ सेंस मैं ये यहाँ पे बल्कि कहूँगा कि नॉट बोथ एट दैट टाइम। यहाँ पे जो हमारा गिवानी गॉस्कॉन्टी है, ही फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट, कि उसने उसको देखा एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी हैज़ कैप्टिवेट ब्यूटी, तो एंड ही फॉल्स इन लव विथ बीट्रस एज वेल। नंबर 5 पे जो है जी, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, यही बात मैं अभी जो कर रहा था कि एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स और व्हेन ही सीज हर एट फर्स्ट टाइम, व्हेन हिज फर्स्ट ग्लिम्स ही फॉल्स इन लव विथ हर, उसको उससे प्यार हो गया जी। नंबर 6 पे जो मेरा पॉइंट है जी, देयर लव इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड देयर लव इज़ रिसेप्रोकल, और इन अ सेंस दैट देयर लव इज़ रिफ्लेक्टिंग, राइट, कि रिफ्लेक्ट कर रहा है दोनों तरफ से। हाँ जी। अब हम मूव कर रहे हैं जी, जो हमारा 7 नंबर पे 7 नंबर पे हमारा पॉइंट है जी, वन डे ही ऑब्जर्व सम स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। अब स्ट्रेंज इंसिडेंट वो कौन से ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट हैं जो हमारे हीरो जो गिवानी हैं उसने देखे थे। स्ट्रेंज इंसिडेंट, यहाँ पे मैंने 2 इंसिडेंट का जिक्र किया है जो स्टोरी के अंदर मुझे मिले हैं। उनमें सबसे पहले व्हेन बीट्रस प्लक्स अ फ्लावर फ्रॉम अ बुश, कि वो तोड़ रही थी जो एक फ्लावर वहाँ से एक झाड़ी के अंदर से, अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स ऑन द हेड ऑफ एन इंसेक्ट, कि उसके एक जो कतरा था उसके पानी का, वो एक इंसेक्ट जो नीचे जा रहा था उसके ऊपर गिर गया एंड इट इंस्टेंटली डाइज, वो फौरी तौर पे वहीं पे जाँ बहक हो गया। दूसरा इंसिडेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जी, वंस सम इंसेक्ट्स वर फ्लाइंग ओवर हर हेड, कि उसके सर पे कुछ इंसेक्ट्स जो मंडला रहे थे, एंड शी गिव फॉर्थ हर ब्रेथ, उसने मतलब सांस लिया या उसको इस तरह कहने के फूंक मारी, एंड द इंसेक्ट्स डाइज एट वंस, वो भी फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पे जाँ बाक हो गए। अब ये चीज़ ऊपर गिवानी जो हमारा हीरो है वो देख रहा है कि हाउ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स डिड दिस, कि किस तरह ये पॉसिबल है, कि क्या बीट्रस कोई प्रॉब्लम है या, एंड ही वाज एट दैट टाइम ही वाज टेरिफाइड, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ क्योस, कि हाउ इट हैपेंड। अब जो हमारा 8वें नंबर पे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो प्रोफेसर बैगलोनी है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, प्रोफेसर बैगलोनी जो हैं वो जो पैडवा यूनिवर्सिटी में बॉटनी का प्रोफेसर भी हैं, और जो हमारा हीरो है गिवानी उसके अंकल भी लगते हैं, एंड ही ऑलरेडी वॉन्ड हिम टू अ फैमिली एंड अ साइंस ऑफ रैपाचिनी, के डेडली साइंस ऑफ रैपाचिनी, कि आपने जो है वो रैपाचिनी और उसकी बेटी से बच के रहना है और उसकी फैमिली से बच के रहना है। बट ही इज़ ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स बीट्रस बिकॉज ही, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, दैट ही फॉल्स इन लव विथ हर। जो मोहब्बत होती है वो हमें किसी भी तरह से जो है ना वो डराती नहीं है, हम उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ब्लाइंडली कह लें या वैसे कह लें, वट एवर। नंबर 9 पे जो मेरा पॉइंट है जी वो है जी कि बैगलोनी गिव हिम अ एंटीडोट। प्रोफेसर बैगलोनी ने एक एंटीडोट, एक तरियाक, क्योंकि वो पॉइजन गर्ल थी तो उसको ये एंटीडोट दिया कि जी वो ये उसको देना ताकि उसको वो बिल्कुल ठीक हो सके। ही गेव हिम एन एंटीडोट एंड बीट्रस वुड टेक इट एंड बिकम अ नॉर्मल ह्यूमन, कि वो उसको लेगी और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएगी। आल्दो बीट्रस नोज डैट, बीट्रस को पता था कि वो नहीं बचेगी अगर वो एंटीडोट लेगी, बट जो मोहब्बत होती है वो हमें हर ऐसी चीज़ करने पर मजबूर कर देती है कि जो हम नहीं करना चाहते। नंबर 10 पे जी है, बीट्रस नोज डैट दिस एंटीडोट वुड वर्क एज अ पॉइजन फॉर हर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बीट्रस को ये पता था कि वो अगर ये एंटीडोट ये तरियाक ले लेगी तो ये उसके लिए बल्कि पॉइजन है। शी डाइज एट वंस, दैट वी हैव सीन एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी दैट शी डाइज। ये नंबर 10 पॉइंट। अच्छा जी, अब हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो जो 11 नंबर पे,
जो मैंने यहाँ पे लिखा है जी कि जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जो बीट्रस है उसको पता था कि वो एंटीडोट लेके जो है वो उसका लिए दूसरा जहर है, बट उसने फिर भी लिया। सो यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रूव हर ट्रू लव टू गिवानी शी टेक्स द मेडिसिन एंड डाइज एट वंस सेइंग, ये टेक्स्ट की लाइन है नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बोलने लगा हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसको एक्सप्लेन करके कि व्हाट शी थिंक्स ऑफ। आई वुड रादर हैव बीन लव्ड नॉट फियर्ड। उसने ये कहा कि बेहतर ये होता कि मुझे मोहब्बत की जाती और मुझसे डरा ना जाता कि मैं जो है पॉइजन गर्ल हूँ। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जी एक फ्रस्ट्रेशन जो लवर्स की होती है वो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। जो नेक्स्ट है, अब जो स्टोरी है जब वो जो बीट्रस थी शी डाइज एट वंस, अब ऊपर उसके रूम में जो है हमारा गिवानी, उसके रूम में प्रोफेसर बैगलोनी जो है वो खड़ा है। अब वो खड़ा ये सारा माजरा देख रहा है। अब वहाँ पे खड़े वो माजरा देख रहा है तो वो वहाँ पे खड़े होके डॉक्टर रैपाचिनी को पुकार रहा है, उसे कह रहा है एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर रैपाचिनी, और वो उसकी बात जब सुनता है और वो कहता है, ये भी टेक्स्ट की लाइन्स है जो मैंने वहाँ से ली हैं, प्रोफेसर बैगलोनी इज़ इट द रिज़ल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। वो उसे सवाल कर रहा है कि क्या ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का नतीजा नहीं है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम्हारी बिलव्ड वन डॉटर जो है उसकी डेथ हो गई है। एंड पे जो कंक्लूजन करने के लिए मैंने एक कोट कह लें या एक लाइन जो मैंने चूज़ की, नेचर कैन नेवर चेंज इट्स कोर्स। हम जब भी नेचर को बदलने की कोशिश करेंगे जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम जब भी उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे और हमारा जितना स्ट्रक्चर है वो सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ इस स्टोरी में डॉक्टर रैपाचिनी में भी यही हुआ है। सो थैंक यू गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।